हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। पिछले क्लास में हम सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ चुके हैं। सेक्स ऑर्गन दो टाइप का था, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमीट फॉर्मिंग ऑर्गन है। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसके अंदर गैमीट कभी नहीं बनता है, बस ये गैमीट को स्टोर करता है और गैमीट को ट्रैवलिंग के लिए रास्ता देता है, पाथवे प्रोवाइड करता है। तो इसमें किसी कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका ओरिजिन कैसे होता है। तो एम्ब्रायनिक स्टेज में जो मेसोडर्म लेयर आता है उसी लेयर से हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के भी होंगे और फीमेल के भी होंगे। तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है और फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। हम बात करेंगे कि जब टेस्टिस और ओवरी ओरिजिनेट्स होते हैं तो दोनों एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। अब एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है इसको एक बार हम देखेंगे। हमारे बॉडी के बीच में होता है डायफ्राम। डायफ्राम हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी और डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो हम बात करेंगे कि मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी, दोनों किस कैविटी में पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। यानी जब मेल चाइल्ड अपने माँ के गर्भ में पल रहा होगा, यानी जब मेल चाइल्ड इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होगा या फीमेल चाइल्ड अपने माँ के गर्भ के अंदर इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होगी, तो दोनों के बॉडी के अंदर ये जो टेस्टिस या ओवरी है वो उसके एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे आफ्टर बर्थ की बात करेंगे। तो आफ्टर बर्थ फीमेल के अंदर जो ओवरी है यानी जो फीमेल का सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो तो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहेगा। लेकिन हम बात करेंगे मेल की बात करेंगे तो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो बर्थ के बाद एब्डोमिनल कैविटी में नहीं रहता है, वो बर्थ से जस्ट पहले, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ का जो 8वां महीना होगा उसके बाद वो क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं उसके अंदर उतर आता है। कौन, टेस्टिस। तो हम लिख चुके हैं डिसेंट इन स्क्रोटम बिफोर पार्चुरेशन, यानी चाइल्ड डिलीवरी से जस्ट पहले वो जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में उतर आएगा। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है, जो ओवरी है वो हमेशा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होगा, वो बॉडी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आता है। लेकिन मेल में जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में उतर आता है। अब कैसे उतरता है, क्या होता है, नहीं होता है, जब हम आपको स्क्रोटम का डायग्राम बताएंगे तो उसमें ये अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो दो टाइप के डक्ट से बनते हैं। एक का नाम है वुल्फियन डक्ट और एक का नाम है मुलरियन डक्ट। हम वुल्फियन डक्ट को मेसोनेफ्रिक डक्ट भी बोल सकते हैं और मुलरियन डक्ट को हम पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करेंगे फीमेल की बात करेंगे, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो उसमें मुलरियन डक्ट से या पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट से क्या क्या बनता है, तो यूट्रस बनता है, वेजाइना बनता है, फैलोपियन ट्यूब बनता है और इसमें सर्वाइकल कैनाल भी इसी से बनता है, तो वो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो उसमें वुल्फियन डक्ट या जिसको हम मेसोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं उससे क्या क्या बनते हैं, उससे बनते हैं एपिडिडाइमिस बनते हैं, वास डिफरेंस बनते हैं। लेकिन मेल के अंदर मुलरियन डक्ट रिग्रेशन हो जाता है, मेल के अंदर मुलरियन डक्ट नहीं बचता है। तो हम बात करेंगे कि मेल के अंदर ऐसा क्या कार्य चलता है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि मुलरियन डक्ट को रिग्रेट कर देता है। तो हम बात करेंगे कि मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम पाया जाता है और वाई क्रोमोसोम पे SRY जीन होता है और जो SRY जीन होता है ये होता है TDF यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर।
यानी सराय जीन के वजह से मेल के अंदर टेस्टिस आता है। और आपको जब हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे टेस्टिस के अंदर होता है सर्टोली सेल, और जो सर्टोली सेल है वो क्या करता है, AMH यानी इसका फुल फॉर्म एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस में। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि टेस्टिस ही क्या निकालता है, AMH निकालता है। और देखो नाम में काम है एंटी मुलेरियन हार्मोन, तो किसको ये डिस्ट्रॉय करेगा, तो मुलेरियन डक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसका काम क्या है, रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट। तो मेल के अंदर वाई क्रोमोजोम पाया जाता है, वाई क्रोमोजोम पे सराइजीन TDF है यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है, टेस्टिस को लाएगा, टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल वो AMH को निकालेगा, और AMH क्या करेगा, मुलेरियन डक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये हम पढ़ लिए कि सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है।